सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। इस दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, तेरी प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें अगुवाई करते हो, हमें हर दिन जीवित रखते हो, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हो। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आप हमें हमारी पापों को हमसे दूर किया, हमें नया जीवन दिया। इसलिए आभारी दिल से तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो जो वचन सुनते हैं पिता। प्रत्येक परिवारों को, पति पत्नी के बीच में तेरे प्रेम, बच्चे माँ बाप की बातें सुन सके, अपनी मेहनत कर सके। प्रभु यीशु, तुझ पर भरोसा रखकर हर एक कार्य को पूरा कर सके। आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते हर एक बुजुर्ग लोगों के लिए भी धन्यवाद देते पिता। आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनाई रखिए। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग उपवास के बारे में बात करेंगे। उपवास या उपासना, कई बार ये वचन आता है न्यायों की किताब में। ये प्रथम उल्लेख हुआ है 20 अध्याय और वचन 26 में, और पाया जाता है करीबन उपासना या उपवास के बारे में 1400 ईसा पूर्व की घटना है ये, हम लोग देखते हैं। और यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहा, पुराने नियम में बहुत सारे, नेहमाया की पुस्तक में मिलेगा 7वां अध्याय में और 9 अध्याय में, भजन संहिता में हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं, ले व्यवस्था में हम देखते हैं उपासना के बारे में। करीबन बहुत से ऐसे जगहों पर जो हम देख सकते हैं। और हम आज देखेंगे कि यीशु मसीह और उपासना, यीशु मसीह और उपासना या उपवास, ठीक है, वह उपवासों के प्रति कर्मकांड नहीं था, कर्मकांड नहीं था या कोई वस्तु के लिए नहीं था, परंतु ऐसे संभावना है कि वह मनुष्य यहूदी उपवासों का पालन करता था। यहूदी लोग जिस तरह से करते थे उसी तरह से वो भी करता था। उसने महान परीक्षा से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास किया, मत्ती के 4:21 में। उसने उपवास के दुरुपयोग के विरोध में चेतावनी दी, मत्ती के 6:16 में। उसने शिक्षा दी कि उसके सरग्रहण के बाद उसके चेले उपवास रखेंगे, मरकुस का 2 अध्याय और वचन 20 में। उसने उचित उपवास संबंध कुछ निर्देश भी दिए, जो सही तरीके से उपवास कर सकते हैं आप। और ये उपवास इस प्रकार मत्ती का 6:17-18 में है। उसने उपवास के साथ प्रार्थना को संबंध किया, मरकुस का 9:29 में। KJV बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं, उसने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएं उपवास सहित प्रार्थना के बिना नहीं निकाली जा सकती, मत्ती के 17:21 में। जिस तरह नया बाइबल या नया अनुवाद पवित्र बाइबल में कहा जाता है। नया नियम में भी हम लोग बहुत सारे जगह पे उपवास देखते हैं। आज जो मैं बात करूंगा, अनुचित ढंग का उपवास और उचित उपवास। तो हम लोग यशायाह 58 अध्याय में चलते हैं और हम देखते हैं उसमें 58, यशायाह की किताब 58। किसी भी अच्छी वस्तु को लेकर उसका दुरुपयोग करना नितांत संभव है। सच्चे हार्दिक इरादे के बिना वस्तु का मात्र बाहरी स्वरूप के लिए उपभोग करना संभव है। यशायाह 48 वचन 3 से 5।
अनुचित ढंग का उपवास, कोई अच्छी वस्तु यानी कि अच्छी वस्तु को लेकर उसका दुरुपयोग करना कभी कभी हम करते भी हैं, और हम लोगों को देखते भी हैं। आज समाज में किस तरह से उपवास चलता है, लोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें हमें मालूम है। अगर आप ये वचन पढ़ते हैं 3 से 5 में, तो इस प्रकार कहता है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उनमें से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झांव की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? ये सारे सवाल बता रहा। यहाँ पर मैं एक तालिका मतलब एक ऑर्डर के हिसाब से मैंने दिखाया। अनुचित ढंग का उपवास एक प्रदर्शन के रूप में जिसे परमेश्वर देखे। पद 3 में आप इन वचनों को अच्छा से पढ़िएगा और आपकी विचार में, आपकी सोच में आप खुद बातें करिए और सोचिए, ठीक है। एक प्रदर्शन के रूप में जिसे परमेश्वर देखे। हम परमेश्वर को दिखाने के लिए करना चाहते। दूसरी बात, मात्र अपने प्राणों को दुख देने के लिए। पद 3, निराहार रहना, दुख देने के लिए अपने आप को। तीसरे, व्यक्तिगत आनंद के लिए, पद 3 में, ताकि लूका का जो 18:12 में भी कहता है, पढ़ते हैं हम लोग लूका का 18:12। बहुत खूबसूरत बात है जो 18:12, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये सेखी बाजारी जा मतलब कि हम किसी को दिखाने के लिए करते, दिखाने के लिए, व्यक्तिगत आनंद के लिए, परिवार की भले के लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आता कि कोई भी माँ बाप अपनी बच्चे को अगर बुरा भी करता हो तो भी उसके प्रति अच्छा करते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, अनादि है, वो आपके प्रति बुरा कैसे व्यवहार कर सकता है? कई बार हम अपनी तरीका से परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। दूसरी बात हम देखते हैं, चौथी बात, बलपूर्वक पूरा परिश्रम लेने के लिए कर्मचारियों का दमन, जिससे वे पूरे दिन पूरा काम करे। पद 3 में। पद 4 में कहता, वचन 4 में, संघर्ष या वाद विवाद के लिए, संघर्ष करते हैं, वाद विवाद करते हैं, दुष्टता से घुसे मारने के लिए, परमेश्वर को अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए,
परमेश्वर को अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए बाध्य करना। समझ रहे? बाध्य करना, सिर को झांव की नाई झुकाना। 5 पद वचन में टाट पहनकर राख में बैठना वचन 5 में उपवास का बाहरी प्रदर्शन होता है। झुका के ना, ये सारी चीजें दिखावटी है और बनावटी है। अंदर से कुछ नहीं, पर बाहर से लोगों को दिखाने के लिए कि मैं उपवास रखा, देखो मैं राख पर बैठा हूं, 3 महीना 4 महीना तपस्या कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं। परमेश्वर को मजबूर करना, ये सही उपवास नहीं हो सकता। उचित उपवास यशायाह 58 6 से 9 वचन में, आप इसको अच्छा से पढ़िए, आपकी बाइबल में मार्क करिए और आप खुद स्वयं इसके बारे में सोचिए। उचित उपवास प्रतिदिन के पवित्र व्यवहारिक जीवन द्वारा अपना प्रदर्शन कर देगा। हर दिन आप पवित्र जीवन में दिखाई देता। दुष्टता के बंधनों को तोड़ देना वचन 6, अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़ देना, पीड़ित व्यक्ति को स्वतंत्र कर देना, प्रत्येक जुए को तोड़ डालना, भूखों को रोटी खिलाना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर में लाना, नंगों को वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। इन 8 बातों को याकूब 1:17 में संक्षिप्त में किया जा सकता है। संक्षिप्त में याकूब का किताब खोलिए, याकूब 1:18 और हम लोग पढ़ते हैं 1:18 को। इस प्रकार कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। जब हम इस प्रकार के काम करते, समझ रहे हैं? जिस तरह कई बार लोग अपनी तरीका से, अपनी सोच विचार के अनुसार, अपनी इच्छा से परमेश्वर को मजबूर करना चाहते, बाहरी रूप से दिखाना चाहते, पर सही तरह से दुष्टता के बंधनों को तोड़ना, अंधेर सहने वालों जुआ तोड़ देना, बहुत सारे लोगों के ऊपर अंधेर कर रहे। आज आप प्रार्थना कर सकते, विधवाओं के लिए, बीमारों के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों के लिए उपवास रखिए, ताकि वो मन फिराए और सही सच्चाई से कार्य करे। और नया नियम में कई सारे जगह पे इसके बारे में बताया गया, बट हम ये 2 चीजें, उचित ढंग का उपवास और अनुचित ढंग का उपवास, यशायाह 58 3 से 5 वचन में अनुचित ढंग का उपवास और उचित ढंग का उपवास, यशायाह 58 6 से 9 वचन में आप देख सकते हैं। कई बार देखेंगे लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से, वो किसी से कहते नहीं कि मैं उपवास कर रहा हूं। उनके प्रति बोझ होती, आत्माओं को जीतने के प्रति, लोगों को बचाने के प्रति, बीमारियों के लिए, दर दर फिर रहे लोगों के लिए, भूख प्यासे में पड़े हुए लोगों के लिए, बेसहारे लोगों के लिए वो उपवास रखते हैं, किसी को कहते नहीं, और वो मदद भी करते हैं। देखिए, किसी को नंगे को देखकर आप कपड़ा पहनाते हो, अच्छी बात है, वो एक उपवास के समान है। आपने उपवास किया और कभी
अंधेरे में पड़े हुए इंसान को कभी आपने उठाया नहीं, कभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपका उपवास का मतलब क्या हो? इस प्रकार के लोगों को देखकर आपका दिल व्याकुल होनी चाहिए। बोलते ना कि यीशु मसीह जब लोगों को देखा व्याकुल हो जाता था। 40 दिन 40 रात निराहार, फिर परीक्षा, पहले उपवास। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, हम उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उचित उपवास। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आगे भी मैं जारी रखूंगा इसके बारे में। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, सही उपवास सही प्रार्थना हम कर सके, हमारी मदद करो पिता, ताकि हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, अपनी शौक पूरा करने के लिए नहीं, अपनी घर परिवार में शांति के लिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारा भी भलाई करते हो आप। तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो और अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। शुभ रहे दिन आपका ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह, आमीन।